Therefore, I am stressing. गोवर्धन पर्वत का भी एक अपना इतिहास है, हिस्ट्री है। सुना है ना आपने गोवर्धन पर्वत का नाम? तो एक समय की बात है कि पुलस्त्य ऋषि जो थे वो भ्रमण करते हुए द्रोणाच नगर में पहुंचे और वहां वे अनेक प्रकार के हरे भरे वृक्षों से सुसज्जित मनोहारी गोवर्धन पर्वत को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तो उन्होंने देखा कि वहां गोवर्धन पर्वत है, वहां पर कितने मनोहर हरे भरे वृक्ष है। तो वो उस गोवर्धन पर्वत को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तो पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन के पिता द्रोणाचल से प्रार्थना की कि वह इस गोवर्धन पर्वत को अपने साथ काशी लेके जाना चाहते हैं। अब जो गोवर्धन के पिता थे वो नहीं चाहते थे कि गोवर्धन को यहां से ले जाया जाए, लेकिन वो डरते थे कहीं ऋषि पुलस्त्य श्राप ना दे दे। तो उनके प्रकोप के डर से उन्होंने गोवर्धन को साथ लेके जाने की इजाजत दे दी। लेकिन गोवर्धन जी ने एक शर्त रख दी। गोवर्धन जी ने कहा कि मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपने कहीं रास्ते पे मुझे रख दिया या स्थापित कर दिया तो फिर आप मुझे वहां से उठा नहीं सकोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपने तपोबल से क्या किया, गोवर्धन का साइज छोटा किया और अपनी हथेली पे उन्होंने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। इतना साइज कर लिया जहां जैसे हथेली पर गोवर्धन को धारण किया जा सके। तो वो आकाश मार्ग से काशी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो बीच में रास्ते में उन्हें लघु शंका के लिए रुकना पड़ा। तो लघु शंका जाने के लिए उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को वहीं पे रख दिया। उन्हें याद भूल गया कि अगर मैंने वहां रख दिया तो दोबारा गोवर्धन को उठा नहीं सकूंगा। जैसे ही वो लघु शंका से निवृत्त होकर वापस लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से गोवर्धन को उठाना चाहा, लेकिन गोवर्धन फिर नहीं उठे। गोवर्धन फिर नहीं उठे। तो जब गोवर्धन नहीं उठे तो महर्षि पुलस्त्य को गुस्सा आया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो आकार है तिल तिल छोटा होता जाएगा। गोवर्धन का जो आकार है वो तिल तिल छोटा होता जाएगा। और आज अगर देखते हैं, जो गोवर्धन जी का आकार द्वापर युग में था वो आज नहीं है, आज नीचे जा रहे हैं गोवर्धन जी। तो इस प्रकार ये गोवर्धन जी का इतिहास है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रजवासी शरद ऋतु के आगमन पर मेघ देवता इंद्र का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया करते थे। जब शरद ऋतु का आगमन होता था तो ब्रजवासी जो थे इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा करते थे, ताकि इंद्र प्रसन्न होकर ब्रज में वर्षा करे। और अगर ब्रज में वर्षा होगी तो फिर क्या होगा, वहां के जो खेत है वो हरे भरे हो जाएंगे, फसल अच्छी होगी और सभी का भरण पोषण भी जो है वो अच्छी तरह हो सकेगा। लेकिन एक बार क्या हुआ,
जब शरद ऋतु का आगमन हो रहा था तो भगवान कृष्ण गाय चराते चराते जब गोवर्धन के पास गए तो उन्होंने देखा कि आज गोपियां क्या कर रही हैं। तो उन्होंने देखा कि गोपियां बहुत ही स्वादिष्ट विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रही है। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा कि आज क्या उत्सव है, आज आप इतने व्यंजन क्यों बना रही हैं, तो खास ही बात लगती है। तो गोपियों ने कहा कि हम हर साल मेघ के राजा इंद्रदेव की उपासना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनको प्रसाद के रूप में उनको भोग लगाते हैं। तो भगवान ने कहा भी आप इंद्र को इतना प्रसन्न क्यों करते हैं। इसलिए कि इंद्र हमें वर्षा देता है। भगवान ने कहा कौन कहता है कि आपको जो वर्षा प्राप्त होती है वो इंद्र के कारण होती है। इंद्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो वर्षा पैदा कर सके। ये वर्षा तो गिरिराज गोवर्धन जी की शक्ति से पैदा होती है। अगर गिरिराज गोवर्धन ना हो तो बादल कभी भी वर्षा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें तो उल्टा गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए इंद्र के स्थान पर। तो ब्रजवासी ने कहा ठीक है, पहले तो माने नहीं, फिर जब भगवान ने बार बार इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, गोवर्धन जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने शुरू कर दिए और जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा उन्होंने उसी प्रकार अनुष्ठान किए। अब जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए तो इंद्र को लगा कि ये मेरा अपमान है कि आज मेरे स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। तो इंद्र ने सोचा कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। तो वो क्रोधित हो गया। क्रोधित हो गया तो उसने मेघों से कहा कि आज इतनी बारिश करो कि ये सारा जो व्रज है वो पानी में डूब जाए, तहस नहस हो जाए। तो इंद्र की आज्ञा के अनुसार मेघ बहुत बरसे, इतना पानी बरसा कि पानी की एक एक जो बूंद थी ना वो एक बड़े बड़े पिल्लर के समान थी। बड़े बड़े पिल्लर्स नहीं होते, इतनी इतनी बड़ी बूंदे थी। क्या हुआ, ब्रजवासियों के जो मकान थे पानी में तैरने लगे, उनके मकान जो थे वो ढह गए। अब वो घबरा गए, ब्रजवासी घबरा गए तो भगवान के पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए। पहले सोचा यार हम तो पागल थे, मूर्ख थे, इस छोटे से बालक के पीछे लग के हमने इंद्र से पंगा ले लिया। अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, वो भगवान कृष्ण के पास गए कि हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ चलो। तो भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों को, उनके जो गाय पशु धन थे सबको साथ लेकर गोवर्धन जी की ओर चल पड़े। और गोवर्धन के पास पहुंचकर भगवान ने क्या किया, अपनी चींची जो सबसे छोटी उंगल थी उसके ऊपर गोवर्धन जी को भगवान ने उठा लिया, ऐसे लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ की चींची उंगली से। और अब क्या था, भगवान ने कहा कि सभी इस गोवर्धन के नीचे आ गए। जितने भी व्रज के जो वासी थे तो सब भगवान के साथ अपने गाय, अपने बछड़ों, अपने पशुओं के साथ गोवर्धन के नीचे भगवान के साथ आ गए। अब जो इंद्र था वो कहता मैं तो छोड़ूंगा नहीं, उसने और बारिश तेज कर दी। उसके बारिश का जो प्रहार था बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो था निकाला, उसको कहा कि तुम गोवर्धन के ऊपर चले जाओ, ये पानी की एक भी बूंद जो है गोवर्धन पर नहीं पड़नी चाहिए। और उधर शेषनाग को आदेश दिया भगवान ने कि तुम भी मेड़ बनाओ वहां पे,
कि ताकि जो पानी है वो गोवर्धन की तरफ ना आ पाए। तो इस तरह इंद्र ने अपना पूरा प्रयास किया। जब उसने देखा कि मैं तो ब्रजवासियों का बाल भी बंका नहीं कर पा रहा इस छोटे से बालक के कारण, तो उसने सोचा कि ये कोई आम बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। तो इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गया। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि ये हो क्या रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रदेव, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है और जिनसे तुमने पंगा लिया है। तब इंद्र को एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। तो वो फिर इंद्र भगवान शरण में गया, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इंद्रदेव ने भगवान से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका, आप तो स्वयं भगवान है, सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं, जिसकी रक्षा आप करेंगे उसका तो कोई बाल बंका कर ही नहीं सकता। तो भगवान से क्षमा मांगी। बारिश थम गई। तो भगवान ने गोवर्धन जी को, जिनको अपनी चींची की उंगली पर धारण किया होता, उसको वहीं उस स्थान पर द्वारा पुनः स्थापित किया। अब क्या था, भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन जी को अपनी चींची उंगली पे धारण किया हुआ था। आज 7 दिन 7 रात भगवान ने कुछ खाया ही नहीं। भगवान तो ऐसे खड़े थे गोवर्धन जी को धारण किए हुए। अब भगवान को 8 पहर भोग लगता है, भगवान जी को 8 पहर भोग लगता है। अब वृंदावन वासियों ने कहा कि अरे भैया, भगवान तो बहुत दिनों के भूखे हैं। तो उन्होंने कहा कि 8 पहर 7 दिन, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 गुना 8, 56। तो उन्होंने 56 प्रकार के भगवान के लिए भोग तैयार किए, व्यंजन तैयार किए। अब वो क्या कर रहे थे, सारे गांवों ने भगवान के लिए ऐसे व्यंजन बनाए। अब भगवान को वो भोग लगा रहे थे, भगवान खा ही जा रहे थे, खा ही जा रहे थे। ग्रामवासी भी थक गए, यार इतना बना दिया, हो क्या रहा है। भगवान क्या कर रहे थे, उधर वो जो गांव वाले थे भगवान को भोग लगा रहे, भगवान उधर गोवर्धन जी को भोग लगा रहे थे। सिलसिला चल रहा था। तो फिर किसी ने कहा, भैया तुलसी दल रखो, तभी भगवान जो है संतुष्ट होंगे। फिर उन्होंने उन भोग में तुलसी दल रखे, तो भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए। और इस प्रकार भगवान ने जो बाकी का जो प्रसाद था वो सारे गोप और गोपियों में वितरित किया, महाप्रसाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।